हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नो योर बॉडी नो योर डिजीज़ में। तो आज जो डिज़ीज़ मैं लेके आया हूँ उसके बारे में आपको पता है, आपको काफ़ी कुछ पता है लेकिन अधूरा। डिज़ीज़ का नाम है डायबिटीज़ और देखते हैं इसके पूरे सच को ताकि आप अवेयरनेस फैला सकें। आपके पहचान में किसी न किसी को डायबिटीज़ की बीमारी तो होगी और अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए, ठीक है। अब ये इतनी ज़्यादा कॉमन है इंडिया में कि इंडिया सेकंड रैंक में आता है डायबिटीज़ के मामले में, ठीक है। और हर 10 में से एक इंसान को डायबिटीज़, और अगर कॉमन मैन की बात करें तो 4 में से 3 लोगों को डायबिटीज़ है। अब ये जितनी कॉमन है आगे आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा कॉमन हो जाएगी क्योंकि अभी 537 मिलियन केसेस प्रेजेंट है। 2045 में ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये 783 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। ये 2019 में 9th लीडिंग कॉज था डेथ का और अभी प्रेजेंट में ब्लाइंडनेस का मेजर कॉज है। आंखों की रोशनी चली जाती है डायबिटीज़ के कारण। तो स्टार्ट करते हैं डायबिटीज़ के बारे में, पूरी चीज़ देखेंगे डायबिटीज़ के बारे में। तो अपन शुरू से देखते हैं होता है क्या। तो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, सेल के अंदर जाके ये बनाएगा ATP जो कि एनर्जी करेंसी। हमारी अनरिचार्ज बॉडी रिचार्ज होगी और हमको काम करने की शक्ति मिल जाएगी। और थोड़ा डिटेल में जाए तो हमको पता चलेगा कि इंसुलिन का क्या काम है, ठीक है। तो पैनक्रियाज से निकला है हमारा इंसुलिन। अब ये जो इंसुलिन है ये जाएगा सेल के रिसेप्टर में। रिसेप्टर एक ऐसा ताला है जो कि दरवाजे खोल देता है सेल के ग्लूकोज के अंदर जाने के लिए। जब तक ये दरवाजे नहीं खोलेंगे तब तक ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा और एनर्जी नहीं बनेगी। तो इंसुलिन रिसेप्टर में गया तो ग्लूकोज अंदर जाएगा और हमारी बॉडी रिचार्ज होगी। तो अब दिक्कत आती है जब इंसुलिन एब्सेंट रहता है। जब इंसुलिन एब्सेंट हो जाएगा तो हो जाएगा डायबिटीज़। तो इंसुलिन ना निकल पाने के कारण डायबिटीज़ मेलाइटस 1। और लेकिन अगर दिक्कत रिसेप्टर में है, मतलब इंसुलिन प्रेजेंट है लेकिन रिसेप्टर खराब हो गए, तो जो दिक्कत आएगी उसको हम बोलेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस 2। तो दोनों डायबिटीज़ को हम अलग अलग देखते हैं। पहले देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1। तो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 टोटल डायबिटीज़ की 5 से 10% डायबिटीज़ है। मतलब सबको नहीं होती, 100 केसेस है तो 5 से 10 लोगों को सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होगा। होता क्यों है? जो सेल है जो इंसुलिन निकाल रही है वो इंसुलिन निकालने वाली सेल ही ख़त्म हो गई तो इंसुलिन ही नहीं बनेगा। ये दिक्कत होती है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 में। दूसरी क्या, ये डायबिटीज़ बच्चों में मिलती है। किसी बच्चा या मतलब वो 20 साल से कम उम्र का है तो उसमें मोस्ट प्रोबेबल होगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ की दिक्कत होगी। और इस डायबिटीज़ में इंसान पतला रहता है या फिर कोई भी चेंज नहीं आता। अब टाइप 1 डायबिटीज़ के पीछे कारण है जेनेटिक्स, जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है या फिर कुछ वायरस के कारण, जो कि क्या करते हैं हमारे बीटा सेल जो कि इंसुलिन निकालते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, जिसके कारण इंसुलिन ही नहीं बनता या फिर कम होता है। अब अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा और सेल भूखी रह जाएगी और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा और हो गई हमको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। अब इसको ठीक करना है तो क्या करो, सिर्फ इंसुलिन ही दे दो, काफ़ी है, टाइप 1 वाला ठीक हो जाएगा। और अगर आप अपने इंसुलिन के शॉट्स टाइम पे नहीं ले रहे हैं तो आपको झेलने पड़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस उसके। तो जो दिक्कत आपको होगी उसको हम बोलेंगे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इसमें क्या होगा, कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि एसिडिक होती है। ये तब होता है जब हमारी सेल भूखी होती है, तो इंसुलिन तो है ही नहीं। अब अगर इंसुलिन नहीं है तो सेल के पास ग्लूकोज नहीं जाएगा, सेल के पास ग्लूकोज नहीं जाएगा तो सेल भूखी होगी, सेल भूखी होगी तो वो कीटोन बॉडीज़ बनाएगी। और वो कैसे बनाएगी, हमारे मसल और फैट से बनाएगी। ये काफ़ी डेंजर साइन होता है। अब कीटो एसिडोसिस के सिम्टम्स कुछ ये हैं, आपको होगा नोजिया, वॉमिटिंग, थके हुए होगे, फटीग, आपको एब्डोमेन में पेन होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी और जो स्मेल होगी वो नेल पेंट रिमूवर जैसी स्मेल, फ्रूटी स्मेल आएगी, ठीक है। और ऐसे सिम्टम्स किसी डायबिटिक पेशेंट को मिल जाए और उसने इंसुलिन के शॉट नहीं लिए हैं, उसको या तो इंसुलिन दो या तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का ट्रीटमेंट नहीं कराया तो आपको कोमा में जाना पड़ेगा और आपकी हो सकती है मौत। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अपने इंसुलिन के शॉट्स टाइम पे लो। तो अब अपन बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 की। तो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 जो है वो पूरी डायबिटीज़ की 90 से 95% ऑफ डायबिटीज़ है। मतलब अगर 100 लोगों को डायबिटीज़ है तो उसमें से 90 से 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस ही होगा।
अब इसमें होता क्या है, तो जो रिसेप्टर होते हैं जो वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं इंसुलिन के अगेंस्ट। मतलब इंसुलिन आके लगेगा, मतलब चाबी तुमने लगा दी ताले में, लेकिन तब भी दरवाज़ा खुल नहीं रहा है ग्लूकोज के लिए। ये जो डायबिटीज़ है ये ओल्ड एज डायबिटीज़ है, बूढ़े लोगों को ज़्यादा होती है और इसके केसेस अब यंग पीपल में भी बढ़ रहे हैं। और इसमें जो भी डायबिटिक पर्सन होगा वो होगा फैट, मोस्टली फैट पर्सन को ही डायबिटीज़ मेलाइटस 2 होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का सबसे कॉमन कॉज है जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट। सबसे ज़्यादा जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में ही देखा गया है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी था, लेकिन इतने इंसिडेंट नहीं देखे गए हैं जितने टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। मतलब आपके पिताजी को है तो कोई शक नहीं है आपको भी हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कॉज है ओबेसिटी, मोटापा और अल्टर्ड टाइम टेबल या फिर इमोबिलिटी। आप ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, बहुत आलसी हैं, और इन दोनों के कारण आपको डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 हो सकता है। डॉक्टर आपको इसके लिए आपका टाइम टेबल सुधारने के लिए बोलेंगे, साथ में आपको इंसुलिन दिया जाएगा। इंसुलिन दोनों में दी जाती है और कुछ ऐसी दवाइयाँ मिलेंगी जो कि इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करें। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में एक्सरसाइज मैंडेटरी होता है, क्योंकि ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। तो अगर आपको गुड रिजल्ट चाहिए टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में, तो सिर्फ इंसुलिन से काम नहीं चलेगा, आपको एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी में भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे भी आपने लापरवाही बरती तो यहाँ पे भी आपको कॉम्प्लिकेशन झेलने पड़ेंगे। वहाँ पे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और यहाँ पे हाइपर ऑस्मोलर कोमा, दोनों में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन हाइपर ऑस्मोलर कोमा में बहुत ही ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। होगा क्या, यहाँ पे एक्सेसिव यूरिनेशन होगी और डिहाइड्रेशन, और पानी का इतना ज़्यादा फ्लो बढ़ जाएगा यूरिन में कि हम पानी पीने के बाद भी उसकी कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे और लास्ट में हम कोमा में जा सकते हैं। ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो हम अब जो कॉम्प्लिकेशन की बात करने जा रहे हैं वो कॉम्प्लिकेशन है लॉन्ग टर्म। मतलब अगर आज डायग्नोस हुआ है तो कल दिक्कतें नहीं आएंगी, बहुत समय बाद ये दिक्कत आएंगी। और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली दिक्कत है एथेरोस्क्लेरोसिस। होगा क्या, आर्टरीज़ में जम जाएगा कोलेस्ट्रॉल, और आपको तो पता ही है कोलेस्ट्रॉल अगर एक बार जम गया तो वो ब्लड सप्लाई कम कर देगा उस ऑर्गन की जिस आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। दूसरी दिक्कत है गैंग्रीन। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है और आपके पैर में कोई एक ऐसा घाव है जो काफ़ी समय से ठीक नहीं हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि वो गैंग्रीन हो सकता है। और गैंग्रीन मतलब क्या, पैर का सड़ जाना, और लास्ट में पैर काटना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या, डायबिटीज़ के कारण आपको आपकी आंखों की रोशनी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। नर्व डैमेज के कारण आपकी रेटिनल साइट जा सकती है, आपको कैटरैक्ट हो सकता है, मतलब मोतियाबिंद। और आपको तो पता ही है कि जो डायबिटीज़ है वो लीडिंग कॉज था ब्लाइंडनेस का इन 2019। आपको साथ में किडनी की दिक्कत भी आ सकती है। देख सकते हो आप कि नॉर्मल किडनी कैसे दिख रही है और डायबिटिक किडनी कैसे दिख रही है। नेक्स्ट दिक्कत जो देखी गई है वो है लॉस ऑफ सेंसेशन। मतलब स्किन के कुछ ऐसे एरियाज़ होंगे जो कि इस डायग्राम में बने हुए हैं, उन एरियाज़ में नर्व डैमेज के कारण सेंसेशन लॉस हो जाएंगे, कुछ फील नहीं होगा या फिर कुछ अजीब सा फील होगा। दूसरी दिक्कत क्या है, आपको फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। डायबिटिक इंसान को साफ़ सुथरी जगह पे रहना चाहिए। दूसरा क्या, उसको ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये पूरी लिस्ट ख़त्म होती है डायबिटिक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन की। अब ये वाले जो सिम्टम्स मैं आपको बताने वाला हूँ, चाहे डायबिटीज़ 1 हो या 2, आपको ये दोनों को ही आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगी। आप सस्पेक्ट कर सकते हैं आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है पॉलीफेगिया। मतलब आप बार बार खाना खाएंगे, आपको खाना खाने के बाद भी बार बार भूख लगेगी। अब ऐसा होगा क्यों, क्योंकि ग्लूकोज तो सेल के अंदर गया ही नहीं। अब ग्लूकोज अगर सेल के अंदर नहीं जाएगा तो सेल रहेगी भूखी और वो बार बार हमारे ब्रेन को ये मैसेज देगी और हमको भूख लगेगी। दूसरा जो सिम्टम है वो है ग्लाइकोसूरिया और पॉलीयूरिया। मतलब यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंट होना ग्लाइकोसूरिया और बार बार यूरिनेशन जाना पॉलीयूरिया। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज है तो सारा ग्लूकोज बाहर निकलना होगा, तो वो निकलेगा यूरिन की मदद से, जिसके कारण बार बार यूरिनेशन होगी और साथ में वाटर का लॉस भी ज़्यादा होगा। दूसरा जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है पॉलीडिप्सिया। अब पानी बहुत सारा लॉस हो गया है तो इंसान को
पानी की कमी होगी जिसके कारण वो बार बार पानी पिएगा। तो पॉलीडिप्सिया मतलब पानी पीना। नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आते हैं वो है क्या, स्वेटिंग और फटीग। इन चीज़ों से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी इंसान को डायबिटीज़ है या नहीं। ज़रूरी नहीं है कि ये सिम्टम्स मिलने पर उसको डायबिटीज़ ही हो, कुछ और दिक्कतें भी हो सकती हैं। अब देखते हैं रिपोर्ट्स के बारे में कि रिपोर्ट्स हमें कैसी पढ़नी चाहिए डायबिटीज़ की। तो करते क्या है, ग्लूकोज का लेवल टेस्ट करते हैं। सबसे पहला तो है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, मतलब खाने के पहले आपका ग्लूकोज का लेवल देखेंगे। तो नॉर्मली ये 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा या फिर उसके बराबर है तो आप डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। और अगर 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है मतलब आप प्री डायबिटिक केस में हैं, मतलब आपको डायबिटीज़ होने के खतरे हैं, सुधर जाओ। दूसरा टेस्ट है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें करते क्या है, ग्लूकोज खिलाएंगे ढेर सारा और 2 घंटे बाद ग्लूकोज का लेवल चेक करेंगे तो ये आएगा 140, तो ये नॉर्मल है। अगर ये 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा या फिर उसके बराबर आता है तो आपको सस्पेक्टेड है डायबिटीज़। और 140 से 199 के बीच में रहता है तो आप प्री डायबिटिक केस में हैं, मतलब डायबिटीज़ हो सकती। नेक्स्ट है रैंडम ग्लूकोज लेवल। तो ये अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा या फिर बराबर आता है तो आप एक एक्टिव सिम्टोमेटिक डायबिटिक पेशेंट हैं, आपको डायबिटीज़ है ही। दूसरा सबसे स्टैंडर्ड मेथड है, डॉक्टर्स ज़्यादातर इसको ही प्रेफर करते हैं, तो ये है HB1AC। ये आएगा 5.7%, तो नॉर्मल है। और अगर 6.5 के बराबर या फिर इससे ऊपर आता है तो आपको डायबिटीज़ है। और 5.7 से 6.4% के बीच में रहता है तो आप प्री डायबिटिक केस में हैं। आप रिपोर्ट में देख सकते हैं यहाँ पे कि ये प्री डायबिटिक केस में प्रेजेंट है। और ये जो दूसरी वाली रिपोर्ट है ये नॉर्मल रिपोर्ट है, मतलब इनको डायबिटीज़ नहीं है। और फर्स्ट वाली प्री डायबिटिक कंडीशन में है और आगे जाके इनको डायबिटीज़ हो सकता है। तो अब अपन बात करते हैं इंसुलिन लेने के सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट के, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का कम हो जाना। ये नॉर्मली उनमें दिखाई देता है जो कि खाना तो स्किप कर लेते हैं लेकिन खाने के बाद इंसुलिन स्किप नहीं करते हैं। तो होगा क्या, तो बचा कुचा ग्लूकोज भी सेल में चला जाएगा और हमारे ब्रेन के लिए ग्लूकोज नहीं बचेगा, जिसके कारण वो काम करना बंद कर देगा और आप बेहोश हो जाएंगे। और अगर ट्रीटमेंट या फिर टाइम पे ग्लूकोज नहीं दिया गया तो आदमी की मौत भी हो सकती है। तो एक छोटी सी एडवाइस है क्या कि कहीं भी ट्रेवल करो, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, खाना स्किप किया है, इंसुलिन ले रहे हो, तो अपने साथ एक मीठी गोली ग्लूकोज की रखो, ताकि जब भी आपको ऐसा फेंटिंग टाइप सिम्टम आए तो आप वो छोटी सी गोली खा लो। तो डायबिटीज़ के बारे में आपको जितना जानना चाहिए था वो इतना ही था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको डायबिटीज़ है, ताकि उनकी भी मदद हो सके। नेक्स्ट वीडियो आएगी जल्दी ही और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को।